बाबा तेरी कलम के बल से आज हम राज करते हैं, तेरी करनी पे बाबा आज हम सब नाज करते हैं। तेरी करनी पे बाबा आज हम सब नाज करते हैं। बदलेंगे वक्त और जमाना भी, बदलेंगे वक्त और जमाना भी। जय भीम के उद्घोष से आज हम ये आगाज करते हैं। आदरणीय सभापति और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण एवं मेरे बड़े बुजुर्ग एवं मेरी माताएं बहनें तथा छोटे मोटे सभी बच्चे, सभी को मेरा जय भीम नमो होता है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इस नाम को हम और आप ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जगत पहचानता है। और नाम ही नहीं बल्कि बाबा साहब के संघर्ष और देश के लिए किए गए बलिदान से भी भली भांति परिचित है। आज हम 14 अप्रैल को समानता व ज्ञान दिवस के शुभ अवसर पर बाबा साहेब की 131वीं जयंती मना रहे हैं। तो आइए सब मिलकर बाबा साहब को शीश झुकाएं। आज भीम का बर्थडे है, आज भीम का बर्थडे है, सब मिलकर गाएंगे। आज भीम का बर्थडे है, सब मिलकर गाएंगे। इस महामानव को हम आज शीश झुकाएंगे। इस महामानव को हम आज शीश झुकाएंगे। इसी के साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं बाबा साहब के कुछ मुख्य तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, ताकि हम और आप बाबा साहेब की जीवन शैली तथा उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों से एक बार फिर रूबरू हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे ताकतवर और शक्तिशाली हथियार की जिससे दुनिया की हर चीज काटी जा सकती है। एक ऐसा हथियार जिसके प्रयोग से दुनिया की हर समस्या का समाधान हो सकता है, और वो है शिक्षा। बाबा साहेब ने शिक्षा के बारे में एक सिंगल लाइन में स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, और जितनी देर तक पिएगा उतनी देर तक दहाड़ेगा। इसलिए हमें और आपको बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलते हुए शिक्षा के दूध को अपने बच्चों को जरूर पिलाना है। अपने बच्चों को जरूर पिलाना है ये दूध, और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना है। जैसे बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी दलित समाज के लिए कष्टों में निकाल दी और पूरे जीवन भर उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, वैसे ही हमें अपने समाज के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के संघर्ष के लिए उनके सपने को पूरा करना है और बाबा साहेब की तरह संघर्ष करते रहना है। क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि ना संघर्ष और ना तकलीफ तो क्या खाक बजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक बजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब तक आपके सीने में वो आग और वो जुनून नहीं होगा, तब तक आप और हम जंगल के उस पेड़ की तरह हैं जो कभी भी सूख सकता है, जो कभी भी मुरझा सकता है। इसीलिए आपके सीने में समाज को आगे बढ़ाने की वो आग और वो जुनून और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए आपकी आंखों में एक अरमान होना चाहिए। जब तक आपकी आंखों में अरमान नहीं होगा, आप अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते और आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि जब
जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। इसी के साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं जब तक बाबा साहेब की तरह अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे और अपने मन में समाज के हित के लिए संकल्प नहीं लेंगे, तब तक आप अपना मार्ग और मंजिल दोनों से ही भटकते रहेंगे। तब तक आप अपने मार्ग और मंजिल दोनों से ही भटकते रहेंगे, क्योंकि ये आपने भी देखा होगा और ये हमने भी देखा है कि आपको अपने जीवन में विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। आपको अपने जीवन में विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प सिर्फ एक ही काफी है, लेकिन संकल्प सिर्फ एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। जैसे बाबा साहब ने अपने जीवन में कष्टों का सामना किया, अपमान सहा और भेदभाव जैसी बेड़ियों से जकड़े रहे, फिर भी हमारे लिए, पूरे दलित समाज के लिए अपने मन की सभी इच्छाओं को दबाकर एक संविधान बनाया, एक ऐसा संविधान बनाया कि हमारा समाज सबके सामने अपना सर ऊंचा कर सके। और संविधान ही नहीं बनाया बल्कि उसे पूरे देश में लागू भी करवाया। तो दोस्तों, अब हमारी बारी है, अब तुम सबकी बारी है और आपकी बार हमारी बारी है। हम सबको अपने मन में खुद से और अपने समाज से और अपने माँ बाप से एक वादा करना है कि हम बिना किसी को धोखा दिए, बिना किसी छल कपट के, बिना भेदभाव के एक दूसरे का साथ देंगे और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते रहेंगे और पढ़ लिख कर अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, याद रखना, अगर आप पर कठिनाइयां आ रही हैं और परेशानियां आ रही हैं तो समझ लो आप एक खिलाड़ी हो, क्योंकि जिंदगी खेलती सिर्फ उसी के साथ है जो एक खिलाड़ी होता है। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो एक खिलाड़ी होता है। कमजोर व्यक्ति के सामने कभी भी ऐसे असमंजस जैसे पहाड़ खड़े नहीं होते। और इसका जीता जागता उदाहरण है एक बुजुर्ग जिसने पूरे पहाड़ को काट दिया अपनी पत्नी की याद में, अपनी पत्नी की मृत्यु के डर से, वो अपने भय से उसने पूरे पहाड़ को काट दिया। और आप उसको और हम उसको भली भांति जानते हैं, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी जिसने 100 मीटर ऊंचे पहाड़ को काटकर अपने समाज के लिए एक रास्ता बनाया ताकि जो कष्ट दशरथ मांझी पर आए वो किसी और पर न आए। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 लाइनें मेरे बड़े भाई जीतू और अनूप की उस जीत के लिए जो हम सब युवाओं को इस टाइम एक प्रेरणा के स्रोत बनकर उभरे हैं, उनके लिए 2 लाइन, उनके सम्मान में 2 लाइन प्रस्तुत करता हूं कि हो चुका आगाज रण का, कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। और जीत सिर्फ उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।